नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे 12th कक्षा का जो हिंदी अनिवार्य का 7वां लेसन है, आत्म परिचय। ये हरिवंश राय बच्चन जी का क्या है, एक गीत है। इसमें सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन का साहित्य परिचय देते हैं। जन्म शिक्षा है। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे हैं। कौन से काल के हैं? उत्तर छायावाद काल के। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। साहित्यिक जीवन देखते हैं। वे अपने काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर ख़याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। जिस प्रकार की उमर ख़याम ने जीवन में प्रेम को महत्व दिया, उसी प्रकार उन्होंने भी जीवन में किसको महत्व दिया? प्रेम को महत्व दिया कि हमें जीवन संसार के लोगों से प्रेम करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। उमर ख़याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। कौन सी कृति को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली? मधुशाला को। कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। यानी कि उन्होंने संसार में यही बताया कि लड़ाई झगड़े की अपेक्षा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि रखने की अपेक्षा हमें परस्पर प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। प्रमुख रचनाओं में देखो, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सत तरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके तथा टूटी फूटी कड़ियाँ। इनके 4 आत्मकथा खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों क्या है? उनके आत्मकथा के खंड हैं। इनके द्वारा प्रवासी की डायरी भी लिखी गई। भाषा शैली में देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की भाषा शैली सरल, सहज, भावानुकूल है। अर्थात उन अपने भावों के अनुसार ही अपनी वाणी को व्यक्त किया है तथा शांत रस की अनुभूति कराता है। लक्षणा शब्द शक्ति तथा माधुर्य गुण की छाया दर्शनीय अर्थात दिखाई देती है। आत्मपरिचय कविता के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले व्याख्या देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झकरत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ देखो। जग जीवन का मतलब होता है सांसारिक जीवन और भार यानी होता है सांसारिक उत्तरदायित्व व जिम्मेदारियाँ। झकरत यानी उत्पन्न करना, सांसों के 2 तार यानी जीवन रूपी वीणा। व्याख्या करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं सांसारिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को लिए हुए घूमता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। सांसारिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को संसार में निभाना अत्यधिक कठिन होता है, लेकिन फिर भी मैं संसार के अंदर प्रेम और सद्भाव को लिए हुए घूमता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झकरत जिनको छूकर। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरी सांसों रूपी वीणा के तारों को छूकर किसी अज्ञात प्रेमी ने क्या कर दिया है? उनको झकरत कर दिया, अर्थात उसमें स्वर उत्पन्न कर दिए हैं। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं अपने जीवन रूपी वीणा के सांसों को तारों को लिए हुए घूमता रहता हूँ। अर्थात जिस प्रकार की वीणा के स्पर्श करने पर अपने आप इसमें स्वर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, उसी प्रकार जैसे ही कोई मेरे को प्रेम से स्पर्श करता है तो मैं अपने आप ही उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
अगला देखते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। शब्दार्थ देखते हैं, स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब होती है। जो व्यक्ति क्या करता है, प्रेम से जीवन व्यतीत करता है, वो मस्ती से अपने जीवन को व्यतीत करता है। पान यानी पीना होता है, यानी आनंद लेना। जग की गाते यानी अन्य लोगों को सुहाने वाली बातें बोलते हैं। मन का गान है अपने मन को सुहाने वाली बातें। व्याख्या करते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं इस संसार के अंदर प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ, अर्थात प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ और मस्ती से अपने संसार को व्यतीत करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी भी इस संसार की परवाह नहीं करता हूँ कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, संसार के लोग उन्हीं की पूछ करते हैं जो संसार के लोगों को सुहाने वाली बातें बोलते हैं, अर्थात उनकी यदि प्रशंसा करते हैं तो संसार के लोग क्या करते हैं, उनकी पूछ करते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं अपने मन को सुहाने वाली बातें बोलता हूँ, अर्थात जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वही कार्य करता हूँ। अगला देखते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ देखो, निज यानी अपने होता है, उर यानी हृदय और उद्गार यानी भावनाएं, उपहार यानी प्रेम रूपी भेंट। मैं निज उर के, मैं अपने हृदय के अंदर प्रेम रूपी भेंट को लिए हुए घूमता, अपने हृदय में हृदयगत भावनाओं को लिए हुए घूमता रहता हूँ। मैं अपने हृदय में क्या रहता हूँ, उद्गार यानी प्रेम रूपी भावनाओं को लिए हुए घूमता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के अंदर उपहार यानी प्रेम रूपी भेंट को लिए हुए घूमता रहता हूँ, अर्थात कोई भी मुझसे प्रेम से बात करता है तो मैं उसे उपहार के रूप में प्रेम ही भेंट करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये संसार अधूरा कैसे है, क्योंकि इस संसार के अंदर ईर्ष्या, देश, कलह, दुख आदि है, इसलिए ये अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपनी कविताओं के अंदर, अपने जीवन के अंदर सपनों के संसार को लिए हुए घूमता रहता हूँ, अर्थात मैं ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ जिसमें प्रेम और मानवीय भावना हो, न ईर्ष्या हो, न देश हो। ऐसी भावनाओं को लिए हुए मैं सपनों के संसार की कल्पना करता हूँ।